नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के प्रत्येक गरीब को एक पक्का मकान मुहैया कराने के अपने संकल्प को पूरा करने की उपलब्धि तक पहुंची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नागर विमानन विभाग को फ्लाइंग एकेडमी और रांची में एयर होस्टेस के प्रशिक्षण शुरू करने का दिया निर्देश। आरबीआई ने प्रमुख ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रिवर्स रेपो रेट में 0.40% का इजाफा। और कोरिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में किदाम्बी श्रीकांत पुरुष और महिला वर्ग में पीवी सिंधु पहुंची सेमीफाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के हर गरीब को एक पक्का मकान मुहैया कराने का अपना संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंची है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि 3 करोड़ से अधिक मकान बनाने का लक्ष्य जन भागीदारी से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि ये मकान मूलभूत सुविधाओं से युक्त हैं और महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक बन गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,52,00,000 और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 58 लाख से अधिक मकान बनाए गए हैं। इधर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य गैर निगमित और गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। योजना की शुरुआत से अब तक 18,60,000 करोड़ रुपए के 34,42,00,000 से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 68% ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। इस योजना से छोटे कारोबारियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिली है और बिल्कुल निचले स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए बिल्कुल जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले असाधारण अनुभव साझा करने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग MyGov और नमो ऐप पर अपने सुझाव भेज सकते हैं या 1800117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 22 अप्रैल तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल से मिलने वाले लिंक पर SMS के जरिए सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नागर विमानन विभाग और बेहतर तथा क्रियाशील बनाने की जरूरत है। इस विभाग को एक रेवेन्यू मॉडल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इससे राज्य में विमानन सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कल नागर विमानन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टूरिज्म सर्किट और एम्बुलेंस सेवा समेत अन्य बेहतर विकल्प तलाशने की दिशा में पहल करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में जरूरत पड़ने पर और भी हेलीकॉप्टर सरकार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने नागर विमानन विभाग को फ्लाइंग एकेडमी शुरू करने की दिशा की पहल करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रांची में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस संबंध में विभाग को 31 जुलाई तक विस्तृत कार्य योजना बनाने को कहा ताकि इसे शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नाइट हॉल्ट की सुविधा शुरू होनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न विमानन कंपनियों से संपर्क करने का निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 187 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके केंद्र की निःशुल्क और राज्य सीधी खरीद श्रेणी के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 16 करोड़ 36 लाख टीके उपलब्ध हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। टीकाकरण के अगले चरण में केंद्र देश में बनाए जा रहे टीकों में से 75% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। इधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 185 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 16,80,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर इस समय 98.76% है। वहीं अब तक 79 करोड़ 29 लाख से अधिक परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 4,53,000 से अधिक नमूनों की जांच भी की गई। और कोविन पोर्टल ने एक नई सुविधा शुरू की है जिससे लाभार्थियों को टीकाकरण प्रमाण पत्र पर
टीकाकरण तिथि सही कराने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अपर सचिव विकासशील ने कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इस सुविधा से कोविन पर वैक्सीनेशन रिकॉर्ड अद्यतन कराने में देरी के कारण असावधानीवश होने वाली त्रुटियां भी दूर की जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि यह विकल्प कोविन पोर्टल पर टीकाकरण तिथि संशोधन के रूप में उपलब्ध कराया गया है। इस पर सही तिथि का दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करने टीकाकरण तिथि को सही कराई जा सकेगी। श्री विकासशील ने बताया कि इस प्रकार के सभी अनुरोध संबंधित जिले के जिला टीकाकरण अधिकारी को भेजे जाएंगे, जो मामले की जरूरी छानबीन कर मुद्दे का समाधान करेंगे। इसके बाद सही तिथि के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकेगा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi से भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने प्रमुख ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है, जबकि रिवर्स रेपो रेट में 0.40% का इजाफा किया है। रिवर्स रेपो रेट अब बढ़कर 3.75% हो गया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए यह जानकारी दी। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी के नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया गया है। वहीं महंगाई दर भी 4.5% से बढ़कर 5.7% रहने का अनुमान जताया गया है। शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि सभी सदस्यों की सहमति से यह फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने लगातार 11वीं बार मौद्रिक समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले रिजर्व ने रेपो दर में 22 मई 2020 को कटौती की थी। और आपराधिक कांड के अनुसंधान से लेकर सजा दिलाने तक के लिए स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन यूनिट सीआईपीयू का गठन किया गया है। राज्य पुलिस की सीआईडी ने सीआईपीयू के गठन का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा था। इस प्रस्ताव पर सहमति मिल चुकी है। डीजीपी नीरज सिन्हा के आदेश से सीआईपीयू के गठन संबंधी आदेश को गुरुवार को जारी कर दिया गया। सीआईपीयू के तहत जिला और राज्य के स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। वहीं प्रत्येक थाना में भी सीआईपीयू का कामकाज देखने के लिए अधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। राज्य स्तर पर सीआईपीयू की कमान सीआईडी डीआईजी के जिम्मे होगी। उनके अधीन सीआईडी एसपी, इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल के डीएसपी और 2 इंस्पेक्टरों की तैनाती होगी। राज्य स्तरीय सीआईपीयू सभी जिलों के कामकाज की मॉनिटरिंग और उसे समय पर कांड से जुड़े सुझाव देगी। साथ ही जिला स्तर पर इसकी कमान जिले के एसपी के जिम्मे होगी। इस संबंध में डीजीपी नीरज सिन्हा ने बताया कि अनुसंधान और अभियोजन के परिणाम में गुणात्मक वृद्धि लाने में यह मील का पत्थर साबित होगा। सैन्य आयुध कोर आज अपना 247वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1775 में 8 अप्रैल को आयुध बोर्ड की स्थापना के साथ यह अस्तित्व में आया था।
इस कोर का दायित्व सेना के लिए विशाल और जटिल आयुध भंडार के प्रबंधन और साजो सामान की आपूर्ति का है। आयुध सेवा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल RKS कुशवाहा ने आकाशवाणी के लिए विशेष संदेश में कहा कि आयुध कोर ने हाल के समय में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में दशकों से लंबित दाखिल खारिज के मामले को शिविर लगाकर निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में दशकों से लंबित दाखिल खारिज के मामलों को शिविर लगाकर निपटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में ब्रिटिश शासनकाल से ही कई रैयतों की भू संपत्तियों का नामांतरण अब तक नहीं हो पाया है। इस दौरान कई पीढ़ियां उनकी गुजर चुकी हैं। न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को छोड़ भी दें तो भी ऐसे असंख्य मामले हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा नहीं हो पाया है। इनमें अधिकांशतः आदिवासी मूलवासी रैयतों की भू संपत्तियां हैं। इन्हीं मामलों को निपटाकर वास्तविक उत्तराधिकारियों को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से शिविर लगाकर दाखिल खारिज का कार्य कराया जा रहा है। बंटवारानामा और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्रों के आधार पर नामांतरण प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने से निश्चित रूप से इस जिले में दशकों से लंबित दाखिल खारिज के मामले में न सिर्फ कमी आएगी बल्कि जिले के रैयतों को बड़ी राहत होगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। झारखंड सरकार की ओर से धार्मिक जुलूस को लेकर नया फैसला किया गया है। झारखंड में रामनवमी पर धार्मिक यात्रा रात 10 बजे तक निकाली जा सकेगी। सरकार ने विभिन्न संगठनों की मांगों को देखते हुए धार्मिक यात्रा निकालने का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने आज नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक जुलूस की समय सीमा शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दी गई है। इधर कोविड-19 को लेकर रांची में 2 साल तक रामनवमी और इससे जुड़े आयोजन पूरी तरह से बंद थे। इस बार सरकार से आयोजन की अनुमति तो मिली, लेकिन शाम 6 बजे के बाद जुलूस का आयोजन नहीं करने के आदेश से श्री महावीर मंडल के लिए परेशानी हो रही थी, जो अब समाप्त हो गई है। और सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। छठ को लेकर एक ओर जहां कुछ श्रद्धालुओं ने घर में अस्थायी तालाब बनाए थे, वहीं कुछ लोगों ने पोखर और तालाब पर जाकर भी अर्घ्य दिया। इसके बाद पारण कर 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन किया। वहीं दूसरी ओर सिमडेगा जिले में सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ आज प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पण के साथ संपन्न हुआ। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते हुए सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। छठ व्रतियों ने शहरी क्षेत्र के छठ तालाब, शंख नदी छठ घाट और पर्यटन स्थल केला घाट में भगवान भास्कर को दूध और जल से अर्घ्य अर्पित किया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और अब समाचार खेल से। सुनचियान में कोरिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज सुबह क्वार्टर फाइनल में उन्होंने कोरिया के वान हो सो को 21-12, 18-21, 21-12 से हरा दिया। महिला सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में पीवी संधू ने थाईलैंड की बुसानन को 21-10 और 21-16 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के प्रत्येक गरीब को एक पक्का मकान मुहैया कराने के अपने संकल्प को पूरा करने की उपलब्धि तक पहुंची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नागर विमानन विभाग को फ्लाइंग एकेडमी और रांची में एयर होस्टेस की प्रशिक्षण शुरू करने का दिया निर्देश। आरबीआई ने प्रमुख ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, रिवर्स रेपो रेट में 0.40% का इजाफा। और कोरिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में किदाम्बी श्रीकांत पुरुष और महिला वर्ग में पीवी सिंधु पहुंची सेमीफाइनल में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।